शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों, देवतुल्य भाइयों, आइए गायत्री मंत्र से आज का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पहले पंचांग, फिर राशिफल, फिर स्वर योग में कल हम लोगों ने 2 की चर्चा की थी कि कैसे स्वर बदला जाए। आज उसके आगे आइए पंचांग। आज युगाब्द 5123 विक्रम संवत 2078 शक संवत 1943। आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष प्रतिपदा रात्रि 9:52 तक, तत्पश्चात द्वितीया तिथि है। तदनुसार 25 जून 2021 दिन शुक्रवार है। नक्षत्र मूल नक्षत्र दिन के 7:31 तक, तत्पश्चात पूर्वाषाढ़ नक्षत्र। राहु काल दिन के 10:53 से दिन के 12:31 तक होगा। सूर्य मिथुन राशि में संचार करेंगे। चंद्रमा धनु राशि में अहोरात्रि संचार करेंगे। सूर्योदय सुबह 5:13 पर हो रहा है। सूर्यास्त सायं 6:47 पर। दिशाशूल आज शुक्रवार को पश्चिम दिशा की यात्रा शास्त्रों द्वारा वर्जित है, परंतु अत्यावश्यक होने पर दही का सेवन कर अथवा गायत्री मंत्र का मानसिक जप करते हुए यात्रा करने से वर्जना समाप्त हो जाती है। आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज अमृत काल रात्रि 12:04 से रात्रि 1:31 तक होगा। आज सिख गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती है। हार्दिक शुभकामनाएं। अब आइए राशिफल। मेष राशि, आज का दिन सुखद रहने वाला है। छात्रों को लाभ होगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। सेहत ठीक रहेगी। धार्मिक कार्यों में खर्च हो सकता है। रुके कार्य पूरे होंगे। कारोबार में वृद्धि होगी। वृषभ राशि, आज का दिन व्यस्तता से भरा रहेगा। यात्रा से लाभ के संकेत हैं। आमदनी बढ़ाने के मौके मिल सकते हैं। रोजगार के प्रयास सफल होंगे। किस्मत का लाभ साथ मिलेगा। आर्थिक लाभ के संकेत हैं। मिथुन राशि, आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे। आज आप बेहद खुश रहेंगे। आपके कार्य आसानी से पूरे होंगे। नए अवसर मिल सकते हैं। मान सम्मान में वृद्धि होगी। धर्म कर्म में मन लगेगा। कर्क राशि, आज ज्यादा जोखिम न ले। व्यवसाय ठीक चलेगा। आमदनी अच्छी रहेगी। शारीरिक कष्ट की संभावना बनी हुई है। संपत्ति खरीदने के मौके मिल सकते हैं। विवाद से बचने का प्रयास करें। सिंह राशि, जीवन साथी के साथ उलझन पैदा हो सकता है। स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। धन की स्थिति ठीक रहेगी। मानसिक तनाव बना रहेगा। क्रोध पर नियंत्रण रखना अच्छा होगा। कन्या राशि, कारोबार में लाभ के संकेत हैं। पुराने मित्र से मुलाकात की संभावना बनी हुई है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। प्रभु की आराधना में मन लगेगा। खुशखबरी मिल सकती है। तुला राशि, आध्यात्मिकता की ओर रुझान होगा। मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। ज्यादा खर्च होने की संभावना बनी हुई है। व्यवसाय ठीक चलेगा। धन लाभ के संकेत हैं। सेहत सामान्य रहने के आसार हैं। वृश्चिक राशि, आज का दिन अच्छा रहने वाला है। यात्रा के योग बन रहे हैं। छात्रों को लाभ होगा। किस्मत का साथ मिलेगा। सेहत का ख्याल रखें। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। धनु राशि, वाहन चलाते समय सावधान रहें। छोटी यात्रा के संकेत हैं। बड़ी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। मान सम्मान में वृद्धि के संकेत हैं। आज का दिन सामान्य रहने वाला है। खर्च ज्यादा हो सकता है। मकर राशि, आज धर्म कर्म में मन लगेगा। सत्संग का लाभ मिलेगा। विवाद से दूर रहें। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रह सकती है। धन लाभ के संकेत हैं। कुंभ राशि, आर्थिक लाभ के संकेत हैं। पुरानी बीमारियां उभर सकती हैं। युवाओं को लाभ होगा। समाज में प्रतिष्ठा बनी रहेगी। तबीयत खराब होने की संभावना दिख रही है। घर में खुशी का माहौल रहेगा। मीन राशि, मान सम्मान में वृद्धि होगी। आपका प्रभाव समाज में बढ़ेगा। किस्मत का साथ मिलेगा। अचानक लाभ के योग बन रहे हैं। कारोबार ठीक रहेगा। सेहत पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अब कल से आगे तीसरा नंबर, जिस तरफ का स्वर चल रहा हो उस ओर की बगल में कोई सख्त चीज कुछ देर दबा कर रखें तो स्वर बदल जाता है। पहले और दूसरे प्रयोग के साथ यह प्रयोग भी शीघ्रता होती है। घी खाने से वाम स्वर और शहद खाने से दक्षिण स्वर चलना कहा जाता है। 5वां है, चलित स्वर में पुरानी स्वच्छ रुई का फाहा रखने से स्वर बदल जाता है और अचलित स्वर जिधर से है वह चलित हो जाता है। बहुधा जिस प्रकार बीमारी की दशा से शरीर को रोग मुक्त करने के लिए चिकित्सा की जाती है, उसी प्रकार स्वर को ठीक अवस्था में लाने के लिए उन उपायों को काम में लाना चाहिए। स्वर संयम में दीर्घ जीवन, प्रत्येक प्राणी का पूर्ण आयु प्राप्त करना, दीर्घजीवी होना उसकी श्वास क्रिया पर अवलंबित है।
पूर्व कर्मों के अनुसार जीवित रहने के लिए परमात्मा एक नियत संख्या में श्वास प्रदान करता है। वह श्वास समाप्त होने पर प्राणांत हो जाता है। इस खजाने को जो प्राणी जितनी होशियारी से खर्च करेगा वह उतने ही अधिक काल तक जीवित रह सकता है, और जो जितना व्यर्थ गंवा देगा उसकी उतनी ही मृत्यु नजदीक आ जाएगी। सामान्यतः अथर्ववेद के अनुसार एक मनुष्य दिन रात में 21,600 बार श्वास लेते हैं। इससे कम श्वास लेने वाले दीर्घजीवी होते हैं और ज्यादा से सांस लेने वाले की मृत्यु कम उम्र में होती है। साधारण कामकाज में 12 बार, दौड़ धूप करने में 18 बार, मैथुन करते समय 36 बार प्रति मिनट के हिसाब से श्वास चलती है। इसलिए विषयी और लंपट मनुष्य की आयु घट जाती है। अब प्राणायाम करने वाले योगाभ्यासी दीर्घ काल तक जीवित रहते हैं। यहाँ तक न सोचना चाहिए कि चुपचाप बैठे रहने से कम सांस चलती है, इसलिए निष्क्रिय बैठे रहने से आयु बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि निष्क्रिय बैठे रहने से शरीर के अन्य अंग निर्बल, अशक्त और बीमार हो जाएंगे। तदनुसार उनकी सांस का वेग बहुत ही बढ़ जाएगा। इसलिए शारीरिक अंगों का स्वस्थ रखने के लिए परिश्रम करना आवश्यक है, किंतु शक्ति के बाहर परिश्रम भी नहीं करना चाहिए। सांस सदा पूरी और गहरी लेनी चाहिए तथा झुक कर कभी न बैठें। नाभि तक पूरी सांस लेने पर एक प्रकार से कुंभक हो जाता है और श्वासों की संख्या कम हो जाती है। मेरुदंड के भीतर एक प्रकार का तरल जीवन तत्व प्रवाहित होते रहता है, जो सुषुम्ना को बलवान बनाए रखता है। तदनुसार मस्तिष्क की पुष्टि होती रहती है। यदि मेरुदंड को झुका हुआ रखा जाए तो उस तरल तत्व का प्रभाव रुक जाता है और निर्बल सुषुम्ना मस्तिष्क का पोषण करने से वंचित रह जाता है। सोते समय चित्त होकर नहीं लेटना चाहिए, इससे सुषुम्ना स्वर चलकर विघ्न पैदा करने की संभावना बनी रहती है। ऐसी दशा में अशुभ और भयानक स्वप्न दिखाई पड़ते हैं। इसीलिए भोजनोपरांत प्रथम बाएं फिर दाहिने करवट लेटना चाहिए। भोजन के बाद कम से कम 15 मिनट आराम किए बिना यात्रा करना भी उचित नहीं है। शीतलता से अग्नि मंद पड़ जाती है और उष्णता से तीव्र होती है। यह प्रभाव हमारी जठराग्नि पर पड़ता है। सूर्य स्वर में पाचन शक्ति की वृद्धि होती है, अतएव इस स्वर में भोजन करना उत्तम होता है। इस नियम को सब लोग जानते हैं। भोजन के उपरांत बाएं करवट से लेटे रहना चाहिए। उद्देश्य यही है कि बाएं करवट लेटने से दक्षिण स्वर चलता रहता है, जिससे पाचन क्रिया मजबूत होती है। इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना की गतिविधि पर ध्यान रखने से वायु तत्व पर अपना अधिकार होता है। कई स्वर ज्ञाता ज्योतिषियों की भांति इस विद्या द्वारा भविष्य वक्ताओं जैसा व्यवसाय करते हैं। स्वर के आधार पर ही मूक प्रश्न, तेजी मंदी, खोई वस्तु का पता, शुभ अशुभ मुहूर्त आदि बातें बताते हैं। असफल होने की आशंका वाले दुस्साहसपूर्ण कार्य करने वाले लोग भी स्वर का आश्रय लेकर अपना काम करते हैं। चोर डाकू आदि संबंध में विशेष ध्यान रखते हैं। व्यापार, राज द्वारा, चिकित्सा आदि जोखिम और जिम्मेदारी के कामों में भी स्वर विद्या के नियमों का ध्यान रखा जाता है। ये स्वर पर अपना नियंत्रण होना बहुत ही आवश्यक है और यह आपके साधना में, विज्ञानमय कोश की साधना के लिए एक ये अचूक दवा है, समझिए, अचूक प्रयोग है। अब कल हम लोग विज्ञानमय कोश की वायु साधना की चर्चा करेंगे। आइए अब शांति पाठ। ओम देह शांतिरंतरिक्ष ग्वं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर भवतु। अब हम लोग कल मिलेंगे। अब आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।